आज हम तेजाजी की कहानी सुनते हैं। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल 14 को राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव के मुखिया ताहड़ देव जी के यहाँ हुआ था। तेजाजी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रायमल जी की पुत्री पेमल दे के साथ हो गया। कुछ सालों बाद ही दोनों परिवारों में किसी कारणवश झगड़ा हो गया और पेमल दे के मामा की लड़ते समय ही मृत्यु हो गई। इसी कारण तेजाजी को उनके विवाह के बारे में किसी ने नहीं बताया। तेजाजी जब युवा हुए तो उनकी भाभी ने ताने स्वरूप उनके विवाह के बारे में बताया। भाभी के ताने सुनने से परेशान होकर वे अपनी घोड़ी लीलन के साथ अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाने लगे। बीच रास्ते में उन्होंने दो सांपों को चलता हुआ देखा और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। एक सांप को तो जलने से बचा लिया, परंतु दूसरे सांपिन को जलने से नहीं बचा पाए। वह सांप का जोड़ा अपनी योनि से एक साथ मुक्ति पाना चाहता था, परंतु अपने जोड़े से बिछुड़ने के कारण क्रुद्ध हो गया और तेजाजी को डसने लगा। तब तेजाजी ने सांप को डसने से रोकते हुए कहा, हे सर्पराज, मैं तो आपको बचाकर अपना धर्म निभा रहा था, किंतु आपको यह लगता है कि मैंने कोई अधर्म का कार्य किया है, तो मैं तेजा जाट अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ कि अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलकर इसी रास्ते वापस आऊँगा, तब आप मुझे डस लेना। तेजाजी अपने ससुराल पहुंचकर पेमल दे की सहेली लाछा गुजरी के यहाँ पहली बार मिले और उसी रात लाछा गुजरी की गायों को मेव के मेढ़ा चुरा ले गए थे। मेढ़ाओं से गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए तेजाजी जगह जगह से घायल हो गए थे। अपने वचन की पालना करते हुए वे सर्पराज के पास गए और कहा, अब आप मुझे डस लीजिए। तब सर्पराज ने कहा, तुम तो इतने घायल हो गए हो, जगह जगह खून आ रहा है, तुम ही बताओ अब कि मैं कहाँ डसूं। तब सर्पराज को तेजाजी ने कहा, मेरी जीभ पर कोई घाव नहीं है, आप मुझे जीभ पर डस लीजिए। सर्पराज ने जीभ पर डस लिया। तेजाजी की उसी जगह मृत्यु हो गई। किशनगढ़ के पास सुरसरा में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी भी इनके साथ सती हो गई। सर्पराज ने इनकी वचनबद्धता से खुश होकर इन्हें वरदान दिया कि हे तेजाजी देव, तुमने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया है, इसी कारण आगे चलकर तुम सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। बोलो तेजाजी महाराज की जय।